हेलो फ्रेंड्स, कप लोडिंग अनदर T20 वर्ल्ड कप देखते हैं। बट इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आई हैव ए गट फीलिंग कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। न्यूजीलैंड है, टफ ओपोनेंट है, थोड़ा फाइट होगा, टफ रहेगा, लेकिन भारत मैच जीतेगा। अब देखते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत हारी थी 2011 में, इसके बाद भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। एक शॉट बनाया था मैंने, आप लोग देख लीजिए। लग रहा है कोई कुछ ऐसा ही कुछ होगा, आप नहीं कह सकते। तो फिलहाल सेमीफाइनल की तरफ देखते हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंसेस और भारत की पूरी टीम अच्छा खेल के जीती है और टीम परफॉर्मेंस दे रही है और राइट टाइम पे भारत ने पिक कर लिया है। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल ने जो 2 कैचेस पकड़े, अगर वो नहीं पकड़ती, उनमें से एक भी मिस करते तो भारत ये मैच हार जाता मेरे ख्याल में। सबसे पहले हैरी ब्रूक, जो कि मोस्ट इनफॉर्म बैट्समैन थे, एक शतक लगा चुके थे, एक 50 लगा चुके थे, जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे अभी तक इस वर्ल्ड कप में। उनको स्लोअर पे रिसेप्शन किया जसप्रीत बुमराह ने और फिर अक्षर पटेल ने मिड विकेट में 20 मीटर की दौड़ लगाई। उसके बाद फुल स्ट्रेच में ऐसे डाइव करके कैच पकड़ा। डाइव नहीं मारते तो मिस हो जाता। तो वहां पे थोड़ा मैच भारत की गिरफ्त में आया, क्योंकि जॉश बटलर भी फॉर्म में नहीं थे। तो ऐसे में हैरी ब्रूक की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया था। तो इसके बाद जब ऑल इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, जबरदस्त पार्टनरशिप विल जैक्स और जेकोब बेथेल के बीच में हो रही थी और बहुत डोमिनेट कर रहे थे, जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड मैच में वापस आ रहा था। दे वर इन द गेम ऑल द टाइम ऑल्दो, लेकिन उस वक्त बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप हो रही थी। तो उन्होंने फिर से डीप मिड विकेट में एक कैच पकड़ी और जब बैलेंस खो दिया, सबसे पहले बैलेंस पे कैच पकड़ा और जब बैलेंस खो दिया, सबसे पहले तो कैच अच्छा पकड़ा, जब बैलेंस खो दिया तब उन्होंने शिवम दुबे को बॉल दी थी, क्योंकि वो दिख रहे थे कि वो बाउंड्री के बाहर जा रहे थे। तो 2 कैचेस और वहां पे टॉम की विकेट भी उन्होंने ले ली। तो इट्स अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस और मुझे लगता है मेरे मैन ऑफ द मैच तो वो है हार्दिक पांड्या ने एंड ओवर्स में अच्छी फिनिश की। सबसे पहले बैटिंग में 30 रन की एक बारी के लिए 2 छक्के जो वो लगाए, वो दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत कितने रन से मैच जीता, 253 रन बना के 7 रन से। तो वो 2 छक्के अगर नहीं लगते तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की। सबसे पहले प्रेशराइज किया इंग्लैंड की बॉलिंग को ओपनिंग स्पेल में, और जब ऑल इंपॉर्टेंट ओवर आया तो तब उन्होंने 3 रन दिए सैम करन को और आउट किया उन्होंने। और मतलब जब ओवरटर्न आए तो उनको भी बहुत अच्छी गेंद डाली। जेकब बेथेल ने सिंगल लिया मजबूर होके, लेकिन उन्होंने 3 रन दी। अब यहाँ पे जब ये ऐसा गेम था कि लास्ट ओवर में 30 रन बाकी था, तब भी लग रहा था कि हो सकते, इतनी पिटाई हो रही थी भारत के बॉलर्स की। तो उन्होंने शानदार रन आउट किया और जेकब बेथेल के आउट होने के बाद भारत मैच जीत चुका था। राइट, सो ये हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस है। अब हम देखते हैं द ग्रेट बुमराह की तरफ। जसप्रीत बुमराह, जैसा कि मैंने कहा, वो आपको कुछ ना कुछ जरूर करके देंगे, या तो विकेट लेंगे या तो रन रोक देंगे। इस मैच में उन्होंने दोनों ही किया है। एक्चुअली सबसे पहले जब अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने 2 अच्छे ओवर डाले, उसके बाद हैरी ब्रूक बड़े शॉट के लिए जाएंगे, वो उन्होंने अंदाजा लगा लिया था। तो उन्होंने स्लोअर डाली और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे अक्षर पटेल ने जबरदस्त कैच पकड़ी फुल स्ट्रेच में दौड़ने के बाद 20 किलोमीटर। तो ये बड़ा विकेट लिया। और जब सूर्य कुमार यादव कंट्रोल बाहर जा रहा है उनका हाथ से, ये देखते हुए वो 18वें ओवर में थोड़ा जल्दी मेरे ख्याल में जसप्रीत बुमराह को लेके गए मन, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वो कंट्रोल अपने हाथ में चाहते थे। वो जानते थे जसप्रीत बुमराह एक ब्रिलियंट ओवर करेंगे, क्योंकि वो तो ब्रिलियंट ओवर ही कर रहे हैं आजकल। मतलब किसी भी मैच में खराब बॉलिंग नहीं करते, कुछ ना कुछ कर ही देते। तो उन्होंने जब 3 ओवर में 39 रन की जरूरत थी, तो उन्होंने कितने रन दिए? 6 रन दिए। उस मैच में, जिस मैच में कुल मिला के 500 रन बने हैं 40 ओवर में, उन्होंने 4 ओवर में 33 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। 1 ओवर में ऑल इंपॉर्टेंट ओवर जब फुल फ्लो में जा रहे थे जेकोब बेथेल, उन्होंने कितने रन दिए? 6 रन। इट्स अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस। और उनको जिस तरह से सूर्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा जल्दी लेके आ गए थे, लेकिन मैं समझ सकता हूं, तो बहुत जबरदस्त यूज कर रहे हैं। सो वेल डन टू सूर्य कुमार कैप्टेंसी इस बार। अब और एक हीरो इस मैच के होंगे संजू सैमसन। संजू सैमसन एक परफेक्ट टीम मैन है। उन्होंने ब्रिलियंट बैटिंग तो की, थोड़ा लक का साथ मिला, हैरी ब्रूक ने उनको ड्रॉप कर दिया मिड ऑन पे, लेकिन ये तो सभी के साथ होता है। तो इसके बाद जबरदस्त स्ट्रोक, खास करके मुझे उनके 2 शॉट्स जो अच्छे लगे, वो जो एक उन्होंने पॉइंट और गली के बीच में से बॉल को निकाला, एक स्लो कट मार टाइप शॉट खेल के चौका निकाला वो, और ये एक जो फुल बर्डेड कट शॉट उन्होंने जंप मार के खेला और बैक ऑफ द पॉइंट में, बैकफुट ऑफ पॉइंट में छक्का जो मारा, वो 2 शॉट्स मुझे खास लगे। और एक शॉट वो जो खास मार रहे हैं, जो कि नॉर्मली बहुत मारते हैं, वो मतलब स्टैंड एंड डिलीवर, मतलब ऐसे फ्रंट फुट में आगे जाके सीधा जो लॉन्ग ऑफ पे छक्का मार रहे हैं, लंबे शॉट्स। आई थिंक दीज आर द 3 शॉट्स दैट आई रियली लव अबाउट संजू सैमसन। बट वो 2 शॉट्स बहुत गजब के थे। और लास्ट में मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि टीम में जब टीम को क्विक रन की जरूरत थी, वो बैटिंग ऑन 18 है, वो अपने 100 के लिए थोड़ा स्लो डाउन कर सकते थे। कम से कम वो बॉल जो कि वाइड ऑफ स्टंप था, थोड़ा स्लो डाला था आदिल रशीद ने,
और क्योंकि उनको मालूम था कि संजू सैमसन को रीच करना पड़ेगा, कैच हो सकता है। संजू सैमसन जानते थे कि रिस्क के कैच आउट हो सकती है, फिर भी वो बड़े शॉट के लिए गए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए परफेक्ट टीम मैन। और इसके बाद जब वरुण चक्रवर्ती ज्यादा हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी गेंद कर रहे थे तो वो आराम से गए और उन्होंने कहा अपना विकेट कीपर वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विकेट कीपर वाइस कैप्टन होते हैं, ऐसा महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं, अब धोनी बोलते तो है, तो उन्होंने जाके बोला आप इतना जल्दबाजी में बॉलिंग मत कीजिए, आराम से सोचिए और फिर बॉलिंग डालिए। सो बहुत ज्यादा टीममेट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई। वेल डन टू संजू सैमसन। तो ये 4 हीरोज थे इस मैच के। और बाकी भारत की ओवरऑल बैटिंग तो जबरदस्त, लेकिन पिच भी बहुत जबरदस्त थी। जैकब बेथेल ने ब्रिलियंट बैटिंग किया, विल जैक्स ने भी पूरे टूर्नामेंट में अच्छा किया, लेकिन सही वक्त पे भारत को विकेट्स मिल गए और जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या का टुगेदर वो 3 ओवर्स बहुत अच्छे थे। वरुण चक्रवर्ती इज बिट ऑफ अ साइन ऑफ अ वरी गोइंग इनटू द फाइनल। एक ही रिस्क है क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को थोड़ी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर वो 4 ओवर में 45 देते, 50 भी देते तो बाकी बॉलर्स पिकअप कर लेंगे, बट 65-70 रन के करीब उन्होंने दे दिया, तो दैट्स अ बिट रिस्क। एक अच्छी चीज उनको एक विकेट मिली, मतलब जॉश बटलर की, जो कि फॉर्म में नहीं है। लकीली भारत के लिए वो फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कोई और एक अगर बैट्समैन चल जाता तो भारत ये मैच हार जाता, राइट। I think we were a bit lucky, very lucky actually. But भारत ने अच्छी गेम खेली and it's all about winning the semi-finals. सेमीफाइनल में आपको जीतना है जैसे तैसे। सो वेल डन टू टीम इंडिया और टीम एफर्ट। ईशान किशन ने क्विक फायर 39 किया और शिवम दुबे ने भी बहुत शानदार 43 रन की बारी के लिए। अगर आउट नहीं होते तो बड़े हिट्स जो लगाने थे कि मिडिल ओवर्स में आदिल रशीद के खिलाफ, जिसलिए उनको उतारा गया था, वो उन्होंने बखूबी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया एंड वेल डन टू टीम इंडिया। ओवरऑल सबने बहुत अच्छा किया, बट अगेन जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल के वो 2 कैचेस, that was the game changer for India. It was brilliant. That first catch especially and the second one also, क्योंकि बहुत अच्छा बैलेंस करके कैच पकड़ा। तो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। और मैं अपने हॉलीडेज के लिए जा रहा हूँ, बट वहां से आपके साथ जुड़ूंगा और वीडियोस करूंगा। और मैं फिर से कहता हूँ, मुझे लगता है कि भारत ये वर्ल्ड कप जीतेगा, पहले से ही लग रहा है मुझे। पता नहीं क्यों, अब क्या होगा मैच में बोला तो नहीं जा सकता, बट आई हैव अ गेट फीलिंग शायद टफ मैच होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल तो टफ ही होगा। अब आसानी से तो कोई आपको जीतने देगा नहीं, लेकिन भारत ये मैच जीतेगा। ओवरऑल एक ही वरी है, वरुण चक्रवर्ती। मुझे लगता है कि फिर से क्रंच के भारत को बैटिंग करना चाहिए, और भारत अगर 200 पार करता है या फिर 190 तक भी करता है तो भारत ही मैच जीतेगा, क्लोज हो सकता है। और अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर लेता है तो भारत के पास थोड़ा प्रेशर होगा, वो चेस वाला, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल है तो चेस का प्रेशर होगा। लेकिन भारत की बैटिंग लाइनअप को देखते हैं 220 तक भी भारत आराम से चेस कर सकता है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 140 करोड़ लोग हैं हम सब मिला के, तो सब प्रार्थना कीजिए कि भारत ये मैच जीते, क्योंकि भगवान 140 करोड़ को ना नहीं बोल सकता, राइट। सो आई एम वेरी इमोशनल टुवर्ड्स इंडियन क्रिकेट। आज का वीडियो यही तक। ऑल द बेस्ट टू इंडियन टीम। कप लाइए, और वो जो दुखदाई एक शाम थी रविवार को 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल हारने की, उस शाम को भुला दीजिए और हमें एक बहुत ही खूबसूरत संडे नाइट प्रेजेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया एंड लिव लाइफ किंग साइज टिल द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।